जैसे फॉरेक्स इंडिया में बैन क्यों है? बैन इसलिए है कि फॉरेक्स में ये फॉरेक्स रिज़र्व होता है, हर कंट्री का फॉरेक्स रिज़र्व होता है। फॉरेक्स रिज़र्व से हमारे जो पॉलिटिशियन होते हैं, वो दूसरे देश को जाते हैं। मतलब अभी जी मोदी जी किसी देश में गए, तो जो भी खर्चा हो रहा है ना, वो सारा फॉरेक्स रिज़र्व से हो रहा है। दूसरा, हमारे प्लेयर खेलने जा रहे हैं दूसरे देश में, चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो या जो भी है, वो फॉरेक्स रिज़र्व से खर्च होता है। जो भी बिज़नेस हो रहा है ना इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का, वो सब फॉरेक्स रिज़र्व से होता है। सबसे होता है। तो ये सब लोग फॉरेक्स रिज़र्व में एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर ऑलरेडी इन्वॉल्व है और लीगल इंडिया में। मतलब अगर आपकी कंपनी, आप एक मल्टीनेशनल कंपनी चला रहे हैं, तो आपका जो मार्केट कैप है ना, उस मार्केट कैप का 32% पैसा लगता है फॉरेक्स मार्केट में। अब वो जितनी भी कंपनियाँ मल्टीनेशनल हैं, अगर आप मल्टीनेशनल बैंक है आपका, तो उसका 32% जाता है फॉरेक्स मार्केट में। इन सब के लिए लीगल है, बिना इसके हो ही नहीं सकता। फॉरेक्स का अब ये पूछिए कि फॉरेक्स चलाता कौन है? मतलब फॉरेक्स के लिए रेगुलेटरी बॉडी कौन है? इंडिया में कौन है? हर जगह सेंट्रल बैंक, हर कंट्री का सेंट्रल बैंक और एक्सपोर्टर इम्पोर्टर यही रेगुलेटरी बॉडी होते हैं। आरबीआई करता है फॉरेक्स ट्रेडिंग, बैंक ऑफ जापान करता है, बैंक ऑफ अमेरिका करता है। यही लोग तो हैंडल करते हैं, चीज़ों को टैकल करते हैं। यही मॉनिटरिंग पॉलिसी के थ्रू जो इनका अपना बिज़नेस जिसे हम लोग को हिंदी में कहते हैं विदेश व्यापार समझौता जिसे कहते हैं, तो वो उसी तरीके से ये चलता है फॉरेक्स मार्केट। तो हर देश का सेंट्रल बैंक गवर्न करता है फॉरेक्स मार्केट को। इंडिया में सिर्फ रिटेलर के लिए रिस्ट्रिक्शन है। वो इसलिए भी है कि आज के बहुत पहले जब हम लोग बहुत छोटे थे, तो हमारे मम्मी-पापा, दादी-दादा किस में इन्वेस्ट करते थे? गोल्ड में, गोल्ड में, जमीन में। एनएससी में, आरडी, किसान विकास पत्र, नाम सुना ये सब आपने? पोस्ट ऑफिस में आरडी, बैंक में एफडी। अब कहाँ है वो? खत्म हो गया। एफडी सारा ले लिया म्यूचुअल फंड ने, एसआईपी ने। और उसके बाद से जब से ये क्रिप्टो आया है, हर तरीके का क्रिप्टो में चला गया। तो एक तरीके से आरडी और एफडी तो खत्म ही हो गई। किसान विकास पत्र का नाम भी नहीं पता होगा आज के जनरेशन को। एनएससी क्या होता है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पता ही नहीं होगा उन लोगों को। तो वो सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं। तो वो सारा पैसा जो कि बैंक में जाता था, जिससे इंफ्रा मजबूत होता था, अरे बैंक को दिया मैंने तो बैंक ने जो है गवर्नमेंट को गया, गवर्नमेंट को जो है डेट फंड में गया और फिर वहाँ से इंफ्रा मजबूत हुआ। वो पैसे तो खत्म ही हो गए ना पूरे। तो इसलिए बैन है रिटेलर के लिए, इसलिए बैन है रिटेलर के लिए।